क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका 9 वर्ष का ये मिलन समारोह में पधारे हुए मेरे मोतियों से भी कीमती, मेरे हृदय के द्वारा मेरे निजी शिक्षण सेवक, स्वास्थ्य सेवक सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व वंदन। सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि छोटे से निवेदन पर सभी लोग आए हैं। बात जितने भी मेरे निजी चिकित्सा संघ बंधु, जितने भी स्वास्थ्य सेवक खड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मैं डेंटल यूनियन के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी हुड्डा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में डॉक्टर पूनम जी श्राफ वे हमारे संघ की धरोहर है, डॉक्टर ओम प्रकाश जी वे डॉक्टर फूल मोहम्मद जी भी मंच पर है। इनका बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। अभी मैं मेडिकल यूनियन के अध्यक्ष कृष्ण जी भगड़वा से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कृष्ण जी भगड़वा जी, इसी कड़ी में हमारे बीच में डॉक्टर अनिल जी बाबू जी आए हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर अनिल जी बाबू जो राजस्थान के एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष है, डेंटल एसोसिएशन के पूरे राजस्थान के डॉक्टर अनिल जी बाबू। और इसी कड़ी में मैं हमारे बहुत ही अति प्रिय मेरे भाई भादरा की युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हनुमानगढ़ जिले के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले नगर पार्षद वे शहर के मंडल अध्यक्ष, बहुत ही शालीन स्वभाव के धनी श्रीमान हरिप्रकाश जी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ हरिप्रकाश जी शर्मा का स्वागत। अनिल जी बाबू, डॉक्टर अनिल जी बाबू से निवेदन कि वो आगे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में डॉक्टर विजेंद्र जी वर्मा जो 2017 से भादरा में सेवाएं दे रहे हैं, मैं इनको जयपुर से ढूंढ के लाया था बड़ी मुश्किल से, ये भी मंच पर अपना स्थान करें। डॉक्टर प्रवीण जी शर्मा से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, बोलना मत से आगे आ जाओ। और इनके साथ ही हमारे डॉक्टर कमल किशोर जी धावल जो बीकानेर से हैं, पीडीएस के साथ में इम्प्लांट सर्जन है, अपनी वर्मा हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कि आगे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ जी, हुड्डा जी, ओ हुड्डा जी, तेरी कम से रखा होते हैं, बताते रहो। के बाद शुरू हो रहा है प्रोग्राम। लेब यूनियन से सुरेंद्र जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आगे मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेंद्र कादियान, वे हमारे विश्वकर्मा यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र जी सोनी से भी निवेदन करूंगा कि आगे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर अनिल जी बाबू से निवेदन है कि वो आगे आए। डॉक्टर अनिल जी बाबू,
वे डॉक्टर आजाद जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर आजाद जी, वे निजी चिकित्सक संघ के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही अभी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही अभी आए हुए सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार अल्पाहार बंद करके 10-15 मिनट अपनी मीटिंग चलेगी, 15 मिनट अपना समारोह चलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि एक बार अल्पाहार बंद करके सभी बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हिस्सा लें। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी हुड्डा, वे पूनम जी, वे ओम प्रकाश जी, वे दर्शन जी बागड़वा से निवेदन करूंगा कि हरिप्रकाश जी शर्मा का साल उठा करके सम्मान करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि है हरिप्रकाश जी शर्मा, हमारे एमएलए साहब के बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले और अति विश्वास पात्र है। भादरा के अंदर एक ईमानदारी की मिसाल है। अगर कहते हैं तो ईमानदारी का दूसरा नाम है तो वो हरिप्रकाश शर्मा है। आज के इस दौर में इतने ईमानदार व्यक्तित्वों के धनी आज हमारे बीच में हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में हरिप्रकाश जी शर्मा का स्वागत है। सभी पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूंगा कि दूर दराज से आज स्वास्थ्य सेवक पधारे हुए हैं। सभी आपस में रूबरू होने के लिए काफी समय हो गया, तो 9 वर्ष पर है। आने वाला साल सभी के लिए खुशियां लेके आए। सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और अभी मैं अतिथियों से सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो पत्रकार बंधु जितने भी आए हुए हैं, सभी का बारी बारी से साल उठाकर सम्मान करें, क्योंकि हम तो सभी आयोजक हैं। आज हमारे अतिथि तो पत्रकार बंधु आज हमारे, इसलिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सबसे पहले जन साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए, और उसके बाद बारी बारी से सभी पत्रकार बंधुओं का भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। एक कलमकार कलम का सुधार करता, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु बहुत ही मान और सम्मान के साथ हमारे बीच में पहुंचे हैं। अब मैं बल्जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आगे आए। वह सभी अतिथि ओम प्रकाश जी है, फूल मोहम्मद जी, हरिप्रकाश जी, इनका सम्मान करें। बल्जी भाई साहब के बाद में टेकचंद जी शर्मा, स्वास्थ्य सेवकों हमारे बीच में हमारे पत्रकार बंधु पहुंचे हैं, उनका जोरदार स्वागत होना चाहिए तालियों के साथ में, करतब ध्वनि के साथ। पत्रकारों को लगना चाहिए कि निजी चिकित्सक संघ स्वास्थ्य सेवक एक्टिव स्टाफ का कितना मान और सम्मान करते हैं। हमारे बीच में पत्रकार रमेश जी स्वामी पहुंचे, इनका भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। उनके साथ में है महेंद्र जी परसुआ, जो कलम के बहुत ही शानदार धनी। अभी इसी कड़ी में मैं अनिल जी कौशिक, जो संघ के अध्यक्ष भी है, पत्रकार संघ के, इनका मान और सम्मान करें। कि खड़े रहे एक बार, सभी पत्रकार बंधु बारी से आते रहे, सभी का स्वागत। रमेश जी स्वामी, महेंद्र सिंह जी वर्मा, जैसे नाम बोलो जल्दी जल्दी आते रहे, क्योंकि समय कम है सभी के पास में। हम थोड़े से समय में 15-20 मिनट में अपना ये समारोह को अंतिम रूप देंगे। महेंद्र जी वर्मा, दिनेश जी राजपूत, राजेंद्र जी राजपूत, गुलशन कुमार जी
विष्णु जी नेगी, विष्णु जी नेगी, मैं जल्दी आओ जल्दी आओ। विष्णु करवा रही है, विष्णु जी नेगी, नेगी छापता है छुपाता नहीं है। विष्णु विपिन जी सोनी, विपिन जी सोनी, ये गुलशन जी सोनी की टीम से हो गया? अच्छा अलग से, ठीक है। अमित जी मेहपाल, हमारे पुराने साथी अमित जी मेहपाल आगे आए, तालियों में विराम करने वाले भाई। सुशील जी चचा, पत्रकार सुशील जी चचा, सुदेश जी, सुदेश जी, महेंद्र वर्मा जी एक बार दिखे फिर गायब हो गए। महेंद्र जी आगे हो, आगे क्या? दिनेश जी राजपूत, बलजीत जी नए चेहरे अभी घूमते हुए सुनिए। सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में मुकेश जी शर्मा, मेरे बहुत दिन के लिए मित्र पुराने अजीत साथी मेरे। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे बीच में, और हमारे बीच में पंडित अरिजीत जी शास्त्री जी आए हुए हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा आगे आए, उनका भी मान और सम्मान करें। अरिजीत जी शास्त्री वे महेंद्र जी सोनी जी से निवेदन करूंगा कि आए और मान और सम्मान करें। वो राजेश जी मेला जो विश्वकर्मा यूनियन के सचिव है, वे हमारे बीच में रंग सिंह जी सेवान है। इनसे निवेदन करेंगे कि आगे आके बस अपना स्थान ग्रहण करें। और इन्होंने सबसे पहले वीडियो जारी किया था, उसके लिए भी इनका उन्नत जी से पूरी टीम से निवेदन करूंगा और विकास जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि इनका सम्मान करें। रंग सिंह जी सेवान वे बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। संदीप शर्मा सिटी हॉस्पिटल, उनका भी मान और सम्मान करें। साल उड़ाकर मैं कृष्ण भागवत हरिप्रकाश जी से और उदा जी से और पूर्व जी से निवेदन करूंगा कि हमारे विजय से संघ की धरोहर है। ओम प्रकाश जी और ओम प्रकाश जी वर्मा में फूल मोहन जी का स्वागत करें, इनका आशीर्वाद लें। ये नींव की ईंट है हमारे भादरा क्षेत्र के लिए। बहुत ही अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है सभी शिक्षक बंधुओं ने, स्वास्थ्य सेवकों ने। बताना चाहूंगा, दूर दराज गांव के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवा रहे हैं, 24 घंटे आदि तूफान में लगे रहते हैं। वो असली स्वास्थ्य सेवक है जो आम जन के लिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। कभी भी किसी भी वक्त को उनको एक कॉल पर हाजिर रहते हैं। ये ऐसे हैं हमारे स्वास्थ्य सेवक है। जयवीर जी सरोवा पत्रकार होने के साथ साथ पकौड़े भी बना रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और मंचासीन उनका स्वागत करें। जयवीर जी सरोवा गौओं के लिए समर्पित अपना जीवन धन्य कर लिया, इन्होंने अपना जीवन गौ माताओं के लिए समर्पित करके। और हमारे बीच में हमारे साथी तेजपाल जी पुनिया आए हुए हैं, उन्हीं को भी निवेदन करूंगा आगे आए और हुड्डा जी उनका सम्मान करें। तेजपाल जी पुनिया,
डॉक्टर दिलीप जी पीडियाट्रिक एमडी हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा आगे आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर दिलीप जी का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर दिलीप जी का स्वागत। मैं किसी बाबूलाल हेलीकॉप्टर जी से निवेदन करूंगा कि इनका साथ उठा के डॉक्टर दिलीप जी का सम्मान करें। दूर दराज गांव से, भादरा क्षेत्र से पधारे हुए सभी चिकित्सा सेवकों, मेडिकल यूनियन, लेबोरेटरी टेक्निक डिपार्टमेंट, सभी इस समिति के अंदर पधारे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज की नव वर्ष का मिलन समारोह होने के साथ साथ में ऐसा विचार आया कि क्यों न पत्रकारों से भी रूबरू हो जाए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी नहीं, लेकिन डॉक्टर प्राची हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर पूनम जी की बेटी है, अभी पीडीएस करके आई है, इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी मैं निवेदन करूंगा कि हमारी धरोहर निजी शिक्षा संघ की टीम की ईंट हमारे आदरणीय प्रातः पूजनीय श्रीमान ओम प्रकाश जी से कि वो अपनी वाणी से हमें कीर्तन करें। ओम प्रकाश जी वर्मा। पीछे वाले आगे आगे बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, एक बार नाश्ता बंद कर दो, एक बार अल्पार बंद कर दो, बाद में शुरू कर लेंगे। नमस्कार भाइयों, बहुत दिनों के बाद एक सुनहरा अवसर मिला है। इतने प्रैक्टिशनर और पुराने नए बंधु आज इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही गौरव की बात है। नव वर्ष 26 की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ, जिस काम के लिए ये आप लोगों को एकत्रित किया गया है, जैसा मुझे विदित हुआ है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स जो है, जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी कह लो या बड़े अस्पताल वाले कह लो या डिग्री वाले कह लो, उनके पास इतना अधिकार आ गया है कि वे दूसरे चिकित्सकों को चिकित्सा करने पर रोक लगा दें या अपने ऐसे विचार रख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस न करें और हम जो है कमाते हैं। बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े अस्पताल हैं, बड़ी अच्छी बात है, सभी को फायदा होता है, हर बीमार को फायदा होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। परंतु किसी छोटे चिकित्सक को या सामान्य चिकित्सक को या बुजुर्ग चिकित्सक को या कोई अनुभवी चिकित्सक है, उसको इसी तरह से निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। इसी तरह की ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे संघ के जो इतना बड़ा समूह है इसमें किसी को आघात लगे। मेरा हमने वैसे पुराने टाइम से काफ़ी प्रयत्न किया है, सरकारी कार्यों में बड़ा सहयोग दिया है और संघ जो है वो अपने हिसाब से अच्छा प्रगति करता रहा है और हमें बार बार जिस तरह का दबाव पड़ता रहा है उसके हिसाब से हमने काम किया है। परंतु किसी पर भी किसी प्रकार की आपत्तिजनक कार्रवाई न सरकार ने की, न किसी प्राइवेट चिकित्सक जो बंधु थे उन्होंने आपस में की। अब ये जो छोटी सी बात हमारे सामने आई है, मेरे सामने आई है, मुझे तो जैसे मैं थोड़ा सा अलग सा ही हूँ, थोड़ा अलग कटा हुआ इसलिए है कि ठीक है, मेरे पास जो मेरे सामान्य बीमार है मैं उनको देखता हूँ, मैं मेरा कहीं आना जाना विशेष है। मुझे और उन्होंने पूनम जी ने बताया और जरी झा जी ने बताया, पता लगा कि ये ऐसी बात है, ये शोभनीय बात नहीं है। चाहे कोई प्रैक्टिशनर हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई हो,
हर चिकित्सक जो है उसका काम चिकित्सा करना होता है। हमने उसी वक्त भी कहा था कि कोई चिकित्सक अपना काम कर रहा है उसे किसी तरह से परेशान नहीं किया जाए। सरकार से भी ये अनुरोध थी, पोलियो का और फैमिली प्लानिंग के काम और तरह के कई कैंप, हर तरह के इतने काम आयोजन किए हैं कि हमारे साथ वाले कुछ सदस्य तो चले गए, कुछ जो है जिन्होंने काम किया है उनको पता है कि हमने किस तरह से संघ को इकट्ठा करके खड़ा किया। और मैं तो 15 साल पहले बाहर गया था, उस वक्त वर्मा जी ने ये काम संभाल लिया। ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी और मैं इस अवस्था में आके कुछ काम करने में सक्षम भी हो गया। तो ये काम इन्होंने संभाला है और इस समूह को बहुत ऊंचे स्तर पर लाए हैं। अब मेरा पुनः यही कहना है कि किसी बड़ी डिग्रीधारी को या किसी अपने बड़े प्रैक्टिशनर को या बड़े अस्पताल वाले को किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अपने विचार से रहो, सब अपने भाग्य का खाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। जो 50,000 लगाएगा वो लाख लगाएगा, वो लाख कमाएगा, जो 10,000 लगाएगा वो 10,000 कमाएगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्यार प्रेम संस्था से बनाए रखें और सभी से अनुरोध है कि अच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद अभिका जी, बहुत बढ़िया बात बताई हमें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? धीरे धीरे जैसे वक्ता बोलते जाएंगे ये जो जैसे प्याज की छिलके उतरती जाएगी। राजेंद्र राजपूत जी हमारे बीच में पधारे, इनका बहुत बहुत आभार है। इनसे निवेदन करूंगा वो इनके साथ आके आए और एक बार हरिप्रकाश जी शर्मा व डॉक्टर दिलीप जी इनका सम्मान करें। डॉक्टर राजेंद्र जी राजपूत हमारे बीच में पधारे हैं। अभी वक्ताओं के कटने में डॉक्टर फूल मोहम्मद जी से निवेदन करूंगा। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 2000 वक्ता बोलने के बाद में इसको विराम देंगे और आगे वक्ताओं को बुलाने से पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान हरिप्रकाश जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो निजी शिक्षा संघ पर प्रकाश डाले। यहाँ की लेबोरेटरी, यहाँ के मेडिकल एसोसिएशन सभी पर प्रकाश डालते हुए वो राजनीतिक धुरंधर भी है और हमारे सुख दुख के साथी है। हमारे एमएलए साहब के बहुत ही प्रिय वे विश्वास पात्र है और भादरा के अंदर है। अगर ईमानदारी का कोई नाम ले तो हरिप्रकाश जी शर्मा है। हरिप्रकाश जी शर्मा जी का जोरदार तालियों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज इस महत्वपूर्ण मीटिंग में पधारे आप सब प्रैक्टिशनर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय फूल मोहम्मद जी, आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी, हुड्डा जी, पूनम जी, हमारी बिटिया प्राची, कांग्रेवा जी, दिलीप जी, आजाद जी, सभी हमारे डॉक्टर साहिबान, आप सब पधारे मित्रगण। अभी अगर सीधी सीधी बात करें तो आदरणीय डॉक्टर साहब मोदी जी ने बड़े संक्षिप्त शब्दों में बहुत सारगर्भित बात आपके सामने रख दी। मैं तो क्योंकि रूलिंग पार्टी का नगर अध्यक्ष हूं तो आपको ये प्रथम पंक्ति में ही आश्वस्त करता हूं कि आपकी सेवाओं को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई नहीं हो। जब बड़े बड़े नसबंदी कैंप करते हैं तो प्रशासन आपकी सहायता लेता है। एसडीएम साहब बार बार वर्मा जी को कहते हैं कैंप लगवाइए, नसबंदी कैंप। और भी कोई राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के विस्तार की बात हो तो आपका सहयोग लिया जाता है। आज कोई एमबीबीएस एमडी बड़े डॉक्टर हैं जो उनको कोई घर तक ले जा सकता है क्या? बहुत मुश्किल काम है एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन आप लोग एक अपना बैग लेकर के और अगले घर तक पहुंच जाते हैं, उसको प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। कोरोना में आपका कितना बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान कोरोना में आप लोगों का रहा। अगर आपकी सेवाएं नहीं होती तो त्राई हो जाती। ये मैं आपको कोरोना में आपके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। जो लोग ये कहते हैं कई बार इनकी सेवाएं ठीक नहीं है, ये तो घोड़ा छाप है, ये वो है, इनकी तपस्या देखिए। यानी सबसे बड़ी लिहाज आप लोग बरतते हैं, उस लिहाज का आप सम्मान करते हैं। अगर कोई बहुत बड़े हॉस्पिटलों में हम जाएंगे तो जब हम दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो काउंटर पर पर्ची कटानी पड़ेगी। लेकिन आप 100 मांगोगे तो हम आपको 30 देंगे। डॉक्टर साहब नहीं है तो आप हंसते हुए 30 रुपए को भी स्वीकार करोगे। ये जमीनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई
डरने की आवश्यकता नहीं है। वैधानिक तरीके से, विधि सम्मत तरीके से आप अपनी सेवाएं जारी रखिए और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। हरिप्रकाश जी ने जान लिया है और सभी ने, वैसे तो मेरे बहुत ही अमूल्य क्षेत्रवासी जिनको सबको पता लग गया है कि कुछ ही लोगों ने जो कुछ दिन पहले एक प्रकार से ये कहे कि इतना सौहार्द चिकित्सा जगत के अंदर इतना प्यार, इतना सौहार्द जिसके अंदर जहर घोलने की कोशिश की थी, उनका जवाब वैसे तो सोशल मीडिया पर देखने मिल रहा है। और बाकी पूरे क्षेत्र की हमारे क्षेत्रवासी सभी उनका विरोध कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होता कि कुछ ही लोग इकट्ठे होकर के और अपना चलाए, और क्योंकि काम नहीं होता लोगों के पास में, काम हो तो टाइम ही नहीं होता। और दूसरी बात, अगर समय काम नहीं है तो काम ऐसे करने से लोगों की दुकानदारी और किसी के पेट पर वो लात मारने से थोड़ी कोई काम चलेगा। अपना काम चलाओ अच्छे से, लोगों को ट्रीटमेंट को। वो लोग ये कह रहे थे कि भी हम डिग्रीधारी है तो डिग्री। एक बार मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आप भी एक स्टिंग ऑपरेशन करें। भादरा के अंदर एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन स्वास्थ्य विभाग के अंदर होना चाहिए, जिस तरह से प्रदेश के अंदर राजनीति में हो रहा है, उसी तरह आप लोग भादरा के पत्रकार लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे साथियों से, कि एक स्टिंग ऑपरेशन करें स्वास्थ्य विभाग के अंदर, कि भादरा की स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ और कितनी बढ़िया और कौन दे रहा है, ये भी लोगों के सामने उजागर होने चाहिए। और 24 घंटे कौन सेवा दे रहा है। जो लोग अपने आप को तथाकथित डिग्रीधारी कहते हैं, क्या वो रात को फोन करने पर फोन उठाते हैं? क्या वो सेवाएं देते हैं? हरिप्रकाश जी शर्मा ने बहुत ही बढ़िया बात कही, इनका बहुत बहुत आभार में धन्यवाद। अब मैं पत्रकार रोहित जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और हुड्डा जी और इनका सम्मान करें। और पवन जी शर्मा, इनका पवन जी नाई का साथ उठाकर सम्मान करें। और इसी कड़ी में हमारे बीच में दीपक जी आचार्य हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2 महीने में वो भी अपनी बात कहें। दीपक जी आचार्य। तमाम मेरे निजी चिकित्सक बंधुओं, सबसे पहले नववर्ष आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बीते वर्ष में जो कमियां थी उनको दूर कर नया उजाला करने की कोशिश करेंगे। और आज हम यहाँ इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं तो इस संगठन को मजबूत करने के लिए। और बीते दिनों एक कॉन्फ्रेंस चली, जो अभी मेरे सीनियर साथी ने बताया, समाज में जहर घोलने के लिए कुछ बातें चली, उनको प्रकाशित करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो चिकित्सक बंधुओं, मैं आपको सीधा हिंदी वाली बातों पर नहीं जाऊंगा, ग्राउंड लेवल की रियलिटी पर आ जाते हैं। आप लोगों का जो योगदान है समाज के अंदर, वो समाज से कोई छुपा हुआ नहीं है। और यदि कोई 5 वर्ष की डिग्री करके आने के बाद अगर आपसे कंपटीशन रख रहा है और आपको अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मान रहा है, तो हमें घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बीडीएस साथियों का एकदम से माथा खराब है कि इन पंक्तियों में खड़े समाज सेवक को कैसे हटाया जाए। तो आप सभी तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें सबसे बड़ा कंपटीटर माना। समाज की उस पंक्ति के उस डॉक्टरों के साथ उन्होंने कंपटीशन किया है, तो हम ग्राउंड लेवल पर जाकर गांव मोहल्ले ढाणियों में लोगों को चिकित्सा मुहैया करवा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी बातें हैं। और रही बात चिकित्सा सुविधाओं की और गलत और डिग्रियों की, तो अक्सर डिग्रियां धरी रह जाया करती है और अनुभव आगे बढ़ जाया करते हैं। जिस वक्त हम सभी साथी यहाँ प्रांगण में बैठे हैं, शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी साथी नहीं होगा जिसका जन्म घर पे न हुआ हो और या किसी दाई माई के द्वारा न हुआ हो। तो उस टाइम कोई बहुत बड़े गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम अनुभव के बलबूते पर आज ये प्रतिनिधियां सारी जीवित है, तो उस पर उनके अनुभव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और समय का अल्प विराम है, तो मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
कि हमें एकत्रित करने के लिए इस मौके का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मैं पत्रकार महोदय से सभी से निवेदन करूंगा कि जो नेगेटिव शब्द यूज करते हैं झोला छाप, वो हटाया जाए। आज के बाद वो बहुत ही गलत माना जाए। और जो दूर दराज को सेवा देते हैं वो स्वास्थ्य सेवक होते हैं, नहीं कि झोला छाप होते हैं। सभी एक मंच है, सब लोगों की बड़ी एकता है, बड़ा आपस में भाईचारा है। और आज तक है, मैं बताऊं जानकारी है, जब आरटीएच राइट टू हेल्थ का जो स्ट्राइक हुई थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा सहयोग भी हम लोगों ने दिया था। और जैसे हरिप्रकाश जी ने बताया था, जब नसबंदी का तत्कालीन जो बीसीएमओ थे मनोज जी अरोड़ा, उस टाइम की बात बताऊं, मैं सभी को पता है, पत्रकार बंधुओं से एक बार बताना चाहता हूं कि उस टाइम हनुमानगढ़ जिले के अंदर भादरा सबसे पिछड़ा हुआ था नसबंदी में। उस टाइम डॉक्टर मनोज जी अरोड़ा ने हमें कहा था कि आप हमारी इज्जत रखो, हमारी शान रखो। है डीएम साहब थी तत्कालीन, उस टाइम सुनीता जी चौधरी थे, मेरे को याद है, हरिप्रकाश जी हमारे साथ थे, बहुरिया जी थे, बीसीएमओ साहब। तो उन्होंने हमसे निवेदन किया था सभी निजी चिकित्सा संघ वालों से, तो उस टाइम में सबने मिलकर के इतनी मदद की थी। हरिप्रकाश जी आपके सामने है कि भादरा हनुमानगढ़ जिले के अंदर नंबर 1 आया था उस टाइम नसबंदी के अंदर। ये है सहयोग का। और मैं हमारे बीच में आए हुए हैं डालेज जी पारिक जी, थोड़े लेट पहुंचे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आगे आए, वे मुख्य अतिथि साहब उनको सम्मानित करें, वे हुड्डा जी उनको सम्मानित करें। आओ डालेज जी। समय की नजाकत को देखते हुए सभी से निवेदन करूंगा कि वो 2-2 मिनट में अपनी बात कहें। तालियों के साथ डालेज जी पारिक। अब मैं डॉक्टर पूनम जी सराफ से निवेदन करूंगा कि वो भी हमें इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर पूनम जी सराफ। बड़ी बैठ के बोल दो सर, कोई बड़ी बोल दो भाई। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया के आए हुए भाई बंधुओं को और मेहमानों को और मेरे दोस्त साथियों को मेरी तरफ से और मेरी बिटिया की तरफ से नमस्कार कहता हूं। और इस नए 2026 के नव वर्ष की सभी को बधाइयां देता हूं। मेरा नाम पूनम श्राफ है, मेरी बिटिया का नाम डॉक्टर प्राची श्राफ है, जिसने हाल ही में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री प्राप्त की है। मैं भादरा में 32 वर्ष से मेरी उच्च शिक्षा डीएलटी आरडीएस की नियमित कोर्स कंप्लीट करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले भादरा के डेंटिस्ट भाइयों ने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भादरा के प्रैक्टिशनरों को झोला छाप बताया था और साथ में मेरी प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची दिखा करके उन्होंने कहा कि ये तो झोला छाप डॉक्टर है। तो मैं उनकी पर्ची को देखकर मैंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सुनी तो मैंने सोचा कि मेरे को भी आगे आना चाहिए और मेरी डिग्री के बारे में कहना चाहिए। तो मैंने भी डिग्री की है जी। उसमें उस जो सबसे बड़ी उपलब्धता थी डिग्री की, मैंने वो हासिल की है और उसमें मैं टॉप आया हूँ। उस डिग्री का नाम है डीएलटी और आईडीएस। मैंने बीएससी मेडिकल करके डीएलटी की है और डीएलटी के बाद में मैंने आईडीएस की डिग्री प्राप्त की है, जिसमें मेरा मेरिट में नाम आया हुआ है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे डेंटिस्ट भाइयों ने एक फ्लेक्स में लिखा था कि भादरा को झोला छापों से मुक्त कराओ, और यही झोला छाप है। यही मैं डॉक्टर था जब उनके माता पिता, जब उनके दादा दादी, जब उनके चाचा चाची, जब उनके ताऊ जी ताई जी मेरे पास डेंटल का इलाज करवाने आते थे। क्या मैं उस समय झोला छाप नहीं था? लेकिन उनकी ये सोच गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब हम पे लाक्षर लगाया जा रहा है। ठीक है, आज का समय बदल रहा है, विज्ञान आगे तरक्की कर रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, नई नई जानकारी, नई नई चिकित्सा हो रही है। उस समय दांतों का जब हम इलाज करते थे तो पूरा डेंचर बनाते थे, आरपीडी बनाते थे, उसमें उतरने चढ़ने वाले रिमूवेबल आरपीडी बनती थी। लेकिन आजकल क्या है, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे नए नए फिक्स दांत लगने लगे हैं। दांतों को बचाने के उस समय दांत निकाले जाते थे, आजकल आरसीटी का प्रचलन
बुलंद हो रहा है, फिक्स दीवारें लगाई जा रही है। अब इससे भी और ज्यादा विज्ञान इस तरक्की कर रहा है कि आजकल इम्प्लांट भी दांत में होने लगे हैं। इम्प्लांट का मतलब है कि जबाड़े की हड्डी में ही दांत को फिक्स किया जाता है। उसके लिए डॉक्टर को समय चाहिए। अब मैं आगे बताता हूं कि झोला छाप क्या होता है। झोला छाप किसे कहते हैं? अरे झोला छाप उस डॉक्टर को कहते हैं जो अपना काम जिम्मेवारी से नहीं करता। और मैंने देखा कि आज भादरा में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जो जिम्मेवारी से काम नहीं करता। सभी डॉक्टर स्टरलाइजेशन अच्छा करते हैं, जिम्मेवारी से काम करते हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात कही थी कि बेटे, मनीराम जी सेतिया जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक मेरे को बात कही थी कि बेटे, जिंदगी में अपने काम में अपनी सेवा में निखार लाना, दुनिया अपने आप ही आपकी दीवानी हो जाएगी। और आज इसी का परिणाम है कि भादरा की जनता मुझे बहुत प्यार से मेरी सेवा कबूल कर रही है। आगे एक लाइन और बोलूंगा कि कहते हैं काम जिंदगी में एक अच्छा काम करने के लिए 100 साल तक जीना जरूरी नहीं है। जिंदगी में एक काम ऐसा कर जाओ कि दुनिया 100 साल तक याद रखे। तो आखिर में मैं CMHO साहब के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि ये मेरे भाई बंधु यानी मेरे डेंटिस्ट भाई जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी, उन्होंने यह कहा कि प्रशासन यहाँ काम नहीं करा है। अरे प्रशासन काम करा है, समय समय पर BCMO साहब, CMHO साहब हमें सभी को ये जो शिविर लगते हैं उसके बारे में बताते हैं, नए नए स्वास्थ्य केंद्रों में जाके जांच करते हैं और नए आने वाली वायरस से बीमारियों को हमें उनसे कैसे निपटा जाए उसका उपाय भी हमें बताते हैं और नई स्टेरिलाइजेशन नीतियों को भी हमें बताते हैं। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी सलाह यही है कि सभी भादरा में जो भी प्रैक्टिशनर है, जो भी डेंटिस्ट भाई है, मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं अपने वालों को कुछ नहीं कहता, सबको कहना चाहता हूं कि सब मिलकर डेंटिस्ट भाई ऐसा काम करे कि भादरा से दांत की बीमारी का कोई भी केस भादरा से बाहर न जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। पूनम जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई स्वास्थ्य सेवकों के बारे में। अभी मैं पत्रकार बंधुओं को एक बात और बता देना चाहता हूं बीच में कि बहुत मैं धन्यवाद दूंगा हमारे क्षेत्र के CMHO साहब को, BCMO साहब को कि जिन्होंने अथक प्रयासों से आज भादरा के अंदर 99% जितने भी हॉस्पिटल और क्लिनिक है सबके सब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सबके सब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैंने और लोग कहते हैं कि इनके पास डॉक्टर नहीं है। मैं कहता हूँ एक भी डेंटल का ऐसा क्लिनिक नहीं है जिसके पास डॉक्टर नहीं है, सबके पास डॉक्टर है। कोई एक दिन से आता है, कोई 2 दिन से आता है, लेकिन पीछे जैसे कोई डॉक्टर आया, आज कोई DM डॉक्टर है, MS है, FCH है, वो भी तो पेशेंट का इलाज करने के बाद में पीछे से स्टाफ के भरोसे छोड़ता वो डॉक्टर थोड़ी होते हैं, स्टाफ केयर टेकर होते हैं। तो पेशेंट की केयर टेकर जो मेरे मित्र है वो पेशेंट की केयर टेकर है वो एक प्रकार से, वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर उनके सबके पास है और सारे रजिस्टर्ड है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बात सुनी थी कि एक गाड़ी होती है, कार होती है, अगर उसका ड्राइवर के पास अगर लाइसेंस नहीं होता तो कार नहीं चला सकता। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा कि वो आगे पूछे, बात करें। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मैं उनको बताना चाहूंगा कि कार होती है, उसके पास ड्राइवर होता है, ड्राइवर का लाइसेंस होता है, अगर कार के डॉक्यूमेंट नहीं होते तो क्या वो कार चल सकती है? मैंने इस प्रश्न का जवाब दे डिग्रीधारी डॉक्टर उनसे मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा मैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट है दूसरे जो यहाँ जो बैठे इनके पास जितने डॉक्यूमेंट है, चाहे वो बायोमेट्रिक ले लो, चाहे वो प्रमोशन ले लो, चाहे वो क्लिनिकल सर्टिफिकेट ले लो, जितने इनके पास है उतने उन 4-5 लोगों के पास में नहीं मिलेंगे। और जैसे कहते हैं कि हर चीज को 100% तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भादरा के प्रशासन से व जनप्रतिनिधियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय समय पर सबका साथ दिया है और सबके विकास की भावना पर आगे चले। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आए हुए रंजीत जी दुहरिया, वे डॉक्टर बजरंग जी चिंपा उपाध्यक्ष निजी चिकित्सक संघ के, उनका साथ उठाकर उनका सम्मान करें। हरिप्रकाश जी शर्मा
कृष्ण जी पागलवा से निवेदन करूंगा कि उनका साल उठाकर उनका सम्मान करें। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर प्राची सराफ से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर प्राची। A very good morning to all the respected members present here. I am Dr. Prachi Saraf, daughter of Dr. Poonam Saraf, जो कि 35 years के अराउंड यहाँ एथिकल डेंटल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। एज हम सभी को पता है कि हम यहाँ इस मीटिंग में किस लिए आए हैं। सो मैं मेरे फादर के सपोर्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर 35 साल की ईमानदार प्रैक्टिस एक दिन में झूठी साबित हो सकती है तो सच्चाई को शायद सफाई की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? मैंने बचपन से देखा है कि मेरे पापा ने जब भी पेशेंट रात को 2 बजे 3 बजे दर्द में आया तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं पूछा कि मुझे फीस कितनी मिलेगी। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई साहब दर्द कितना है, आप पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूँ। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे पर उनका भरोसा पूरा था। सेवा सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं की जाती, इतना तो हम सब जानते हैं। सेवा के लिए जरूरत होती है हमारी नीयत की, और नीयत का पता कैसे चलता है? सालों की सेवा से, जो कि मेरे पापा ने की है आज तक 35 सालों तक। एक हमें पता है कि जो हमारे सीनियर्स जिन पे डॉक्टर्स पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो फेक डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सर इतना तो हमारे डेंटल कॉलेज में हमें 5 साल की डिग्री के टाइम पे सिखाया जाता है कि वंस अ सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर। एक सीनियर हमें जो एक्सपीरियंस से जितना ज्ञान दे सकता है, उनका अनुभव हमें जितना सिखा सकता है, वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। एक उनके पास 35 साल 40 साल की डिग्री जो हमें एक्सपीरियंस दे सकती है, ज्ञान दे सकती है, वो हम उनकी बराबरी बिल्कुल कभी नहीं कर सकते। वो ज्ञान जो हमें सर्टिफिकेट का एक टैग या फेक डिग्री नहीं दे सकती, वो ज्ञान इनका 35 साल का एक्सपीरियंस हमें जरूर दे सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या रानी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। तब मैं इसी कड़ी में डॉक्टर विजेंद्र जी वर्मा हमारे बीच में है, 2017 से भादरा में आए हुए हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और हमें 2 शब्द कहें। डॉक्टर विजेंद्र जी वर्मा बीडीएस है, काफी सालों से भादरा में है। नमस्ते सभी को नए साल की राम राम। मैं 2017 में भादरा आया था और वर्मा जी के पास में हॉस्पिटल में आया था, आप सभी को पता है। और मेरी प्रैक्टिस बहुत ही लाजवाब रही। पिछले 7-8 साल से मैं भादरा में सेवा दे रहा हूँ। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा जो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि इस माहौल को ठीक किया जाए और सबको मिल के काम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र जी। अब मैं साथी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात कहें। चलो, साथ जी बहुत एक्टिव है, हमारे संघ के लिए समर्पित है। और अब मैं रण सिंह जी शिवराज जी से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने बहुत अच्छा वीडियो भी जारी किया था सोशल मीडिया पर, बहुत एक्टिव रहते हैं ये। आप सभी उपस्थित अतिथिगण और चिकित्सकगण, डेंटल सर्जन आज इस हमारे मंच पर बैठे हैं, और मेरे सामने सभी पत्रकारगण, सभी स्वास्थ्य सेवकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ ये नया साल आपको खुशियाँ दे, आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। अब मेरे से सभी सीनियर साथियों ने आज सारी बातें बताई है कि हमारा ये इस जो शब्द उन्होंने तो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, जोलाट साहब या जो अनऑथराइज क्लिनिक चल रहे हैं, तो मैं ये आपको प्रेस मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है जो अनऑथराइज है। सबके पास डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर वीकली आते हैं, कोई रेगुलर बैठते हैं। ऐसा कोई फर्जी क्लिनिक या ऐसा कोई क्लिनिक अपने क्षेत्र में नहीं चल रहा है। और सभी ऐसा प्रोग्राम हम हर साल करेंगे। सभी स्वास्थ्य सेवक हर साल इकट्ठा होंगे, एक दूसरे को जानेंगे। और समाज में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी नीतियाँ या कोई कानून बनता है तो समाज को देखते हुए, मानवीय पहलुओं को देखते हुए बनता है। सरकारें भी ऐसा कोई काम नहीं करती जो समाज में, जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़े। एक गरीब आदमी और ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, मरीज हमारे पास ये सोच के आता है, वो एक उम्मीद लेकर आता है। तो सभी साथियों से मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारा पहला काम है, मरीज की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
हमें कोई अगर काम थोड़ा कम आ रहा है स्वास्थ्य, तो आप उस क्षेत्र के कोई डॉक्टर के संपर्क में रहे, उनसे पूछें, स्टरलाइजेशन तकनीकों के बारे में जानें, एसेप्टिक टेक्निक के बारे में जानें, उसके बाद ही आप अच्छे से मरीज की सेवा करें। अपना पहला काम है मरीज की सुरक्षा की। मरीज अपने पास एक विश्वास उम्मीद लेकर आता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, मरीज की सुरक्षा ही हमारा पहला दायित्व या कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात कही। और इन्हीं की बात को मैं दोहराना चाहता हूँ सभी स्वास्थ्य सेवकों से कि हाइजीन का विषय ध्यान रखें। और हम गलत के साथ नहीं है, हम सही के साथ में, पूरी यूनियन सही के साथ है। जो भी हमारे क्षेत्रवासी है उनको सस्ती व सुलभ सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा जो हमें मुहैया कराने का हमारा एकमात्र है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पीछे खड़े हैं डॉक्टर सुभाष जी सरदार जी, उनसे निवेदन करूंगा आगे कुर्सी खाली है, आगे बैठ जाए, आगे कुर्सी खाली है, ऊपर आगे बैठ जाए। अब इसी कड़ी में संदीप जी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो हॉस्पिटल गए, सिटी हॉस्पिटल है इनका। मेरे तमाम स्वास्थ्य सेवकों को, मेरे सीनियर साथी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं में बधाई। देखो, जो पिछले समय से 10-15 दिन से भादरा के अंदर जो माहौल पनप रहा है वो नहीं पनपना चाहिए था। डिग्रियां जो डिप्लोमा होता है उसकी कोई सही मायने में कोई एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं होती है। जो आपको इमरजेंसी के अंदर जो सेवाएं दे रहे हैं, इमरजेंसी में कोई पेशेंट है, मान लो कोई किसी को अमाई के अंदर किसी को अगर इमरजेंसी सेवा चाहिए तो वो ये नहीं देखता है कि ये कोई जीएनएम किया हुआ या बीएससी नर्सिंग है क्या, एमबीबीएस है क्या है। उस टाइम मान लो उनको सीपीआर मिल गया या कुछ मिल गया तो वो वहां के लिए कोई इमरजेंसी सेवाएं। तो देखो, एक दूसरे के बिना सारे अधूरे हैं। हमारे एमओएच के बिना नर्सिंग स्टाफ अधूरा है, नर्सिंग स्टाफ के बिना एमओ अधूरा है, बीडीएस के बिना उनका स्टाफ अधूरा है। तो ये जो डिग्री या डिप्लोमा का ये जो 15-20 दिन से सिस्टम बन रहा है वो खत्म होना चाहिए। सारे मिलजुल के काम करना चाहिए। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज करेंगे करने पे आ जाएंगे तो हर कभी किसी में परिपूर्ण कोई नहीं है। कोई भी संस्था है अगर वो अपने नियम कायदे पे आ जाए तो कोई नहीं चल नहीं पाएगा। सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं चल पाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चल पाएंगे, कोई थोड़ी चल पाएगा। और जो ये शब्द यूज कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जोड़ा छाप, तो देखो गांव से अगर पेशेंट डिलीवर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे होकर आएगा, उनसे होकर आएगा ना। अगर वो रास्ता ही भादरा का बता के डोर का बता देगा तो फिर भादरा वाले गले बैठे रहना। तो यही है, सारे मिलजुल के काम करो, एक दूसरे पे सेफ मत करो, एक दूसरे का सहयोग करो। ठीक है, ठीक है साहब, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, अच्छी बातें बताई। सभी एक सूत्र में बन के और बहुत ही शालीनता के साथ और धैर्य के साथ में क्रिटिसाइज नहीं करते हुए इस स्वास्थ्य सुविधा को आगे बढ़ाएं और हमारे क्षेत्रवासियों को हम ज्यादा अच्छी सेवाएं दें, ये सबका ध्येय होना चाहिए। हमें इसी कड़ी में हमारे मेडिकल यूनियन के अध्यक्ष कृष्ण जी बागड़वा साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द के, और हरिप्रकाश जी के विशेष सिफारिश भी है। बहुत नेक दिन इंसान है कृष्ण जी बागड़वा का, जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। सभी ग्रामवासियों एवं मेरे भाइयों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आपको सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं और सभी को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर कमल किशोर जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द के बीकानेर से आए हैं और बहुत ही काबिल डॉक्टर है ये। बोलो बोलो बोलो, मुझे आवाज आ रही है, बोलो पास में लगा। मैं डॉक्टर कमल किशोर बीकानेर से बीडीएस अभी वर्मा हॉस्पिटल के अंदर 2 महीने से काम कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब कमल किशोर जी, आप भादरा में आइए, हमारा सौभाग्य है, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं डॉक्टर दिलीप जी को बुलाने से पहले डॉक्टर प्राची जी कुछ कहना चाहते हैं। एक आखिरी बात जो रह गई थी कि अगर भादरा को हम सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो झोला छाप मुक्त भादरा से पहले तंबाकू मुक्त भादरा की बात होनी चाहिए। थैंक यू। स्वस्थ भादरा और स्वस्थ भादरा, इसी मिशन को हमें आगे बढ़ाएंगे।
दिलीप जी तंवर जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें गुड आफ्टरनून सभी का। सबसे पहले जो ग्रामीण इलाकों से जो आए हुए जो चिकित्सकगण हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और नव वर्ष पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही पत्रकार बंधु और मंच पे विराजमान हरीश जी, वर्मा जी, आजाद जी, भगोलवा जी और जो भी गण्यमान्य जो चिकित्सकगण मेरे बंधु बैठे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग दिन रात जो है एक एडवर्स माहौल में आप लोग गांव में सेवाएं दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा करना एक परमात्मा ने आपको एक ऐसा जो स्वरूप बना के भेजा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने यहाँ पर बीकानेर बच्चों का अस्पताल 2023 से जो है हम लगातार क्रिटिकल केयर में यहाँ काम कर रहे हैं और हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। सब ने हमें बिल्कुल मान सम्मान प्यार और सहयोग दिया। और अब उल्टा ये हो रहा है कि बाहर से हिसार और सिरसा से जो पेशेंट है वो हमारे पास आने लगे हैं वापस, क्योंकि हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं जो वेंटिलेटर की है, सर्फेक्टेंट देने की है, रिसस्टेशन की है, ये सारी की सारी सुविधाएं जो वहाँ पर मिलती है उससे ज़्यादा हम कम कीमत पे हम यहाँ पे दे रहे हैं। और 2025 में अगस्त में हमने यहाँ पर आयुष्मान योजना जो बच्चों की क्षेत्र में 18 वर्ष तक के बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट का इलाज कर रहे हैं, हजारों बच्चों को हमने यहाँ पर ट्रीट कर दिया है। तो आप बिल्कुल विश्वास बना के और हमारे पास हमारी सेवाओं का फायदा लीजिए। हम रात को 24 घंटे 24/7 हम यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पहले जो यहाँ से बच्चों को एम्बुलेंस में डाल के सीधा हिसार सिरसा भेज दिया जाता था। बच्चा एक ऐसा जो वो है कि उसको तो 1 मिनट के अंदर एक गोल्डन मिनट होता है, उसके अंदर ही उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अदरवाइज उस बच्चे को हिसार सिरसा ले जाने का कोई फायदा नहीं होता। वो बच्चा आगे जाके मंदबुद्धि या देर से बोलना चलना इस तरह का रह जाता है, फिर जिंदगी भर उनको पछतावा होता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर आसपास क्षेत्र में PSC, CSC जहाँ पर भी बच्चे जिनके डिलीवर होने वाले होते हैं या हो रहे हैं, उनको एक बार मेरे से कोई जरूरी नहीं, हमारे पास है और भी जो भी आपको जो क्रिटिकल सेवाएं दे रहा है, जो नजदीक दे रहा है, उसके पास ले जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। आप एक बार जो है ना एम्बुलेंस वाला में बिठा के दूर दराज के क्षेत्र में मत भेजिए, उससे बच्चे को नुकसान है, उनके आर्थिक नुकसान भी है, मानसिक नुकसान भी है। तो मैं एक बार फिर आप सब चिकित्सक गणों का जो दूर दराज से आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और नव वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके मैं ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिलीप जी। अभी मैं हमारे बीच में जयपुर से चल के आए हैं मोहनलाल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और हरिप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि साथ उठाकर उनका सम्मान करें। जयपुर से स्पेशल चल के आए हैं ऋषि हॉस्पिटल से। ये अपने भादरा के ये वैसे तो, लेकिन अपने भादरा का सौभाग्य है कि जयपुर में जाके उन्होंने खूब बात बताई है। अभी मैं हुड्डा जी को बुलाने से पहले मैं निजी शिक्षक में से निवेदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य सेवकों से कि कोई अपनी बात कहना चाहे तो एक बार अल्पार पत्र रखना भैया, एक बार अल्पार पत्र रखना, 5 मिनट का काम हो रहा है, 5 मिनट अल्पार पत्र रखना। और कोई भी बोलना चाहे उसके बाद में जो पत्रकार साथी हैं वो सवाल करेंगे। जो डेंटिस्ट भाई है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 7 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 3 साल का। अरे आपको सेवा देखनी है तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी की सेवा देखिए, डॉक्टर फूल बाबा जी की सेवा देखिए, डॉक्टर फतेह मोहम्मद की सेवा देखिए, जो 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। रात को 1 बजे जगाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दर्द हो रहे हैं, हमारी ये बात भी है, उनकी सेवा करते हैं। सेवा तो ये होती है, सेवा मैं भी 35 साल से दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं। वो एक ही कहते हैं कि ये झोला छापे है। मैं आज के बाद सबको एक ही कहना चाहता हूँ कि ये झोला छाप का सबक हटाओ और सेवा हमारी सेवा है, उसको उजागर करो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। पूनम जी साहब से कहते हैं जो आप तथाकथित गिरनीधारी बने घूम रहे हैं, उनके माँ बाप के और उनके दांत तो इन्होंने निकाले।
ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। वो कहते हैं कि झोला छाप मार देते हैं, तो झोला छाप मारते तो शायद वो पैदा भी नहीं होते आज, क्योंकि माँ बाप को मार देते होते ये लोग। तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी है, डॉक्टर पुनम जी है, इन्होंने उनके माँ बाप का, उनके बुजुर्गों का इलाज किया है, तो वो कैसे पैदा होते हैं, अगर मर जाते तो इनके इलाज से। तो अभी मैं एक बार सभी से, जितने भी स्वास्थ्य सेवक आएंगे, इनको सभी एकता का एक नारा लगाएंगे। सभी स्वास्थ्य सेवक एकता, स्वास्थ्य सेवक एकता, जोर से आवाज आनी चाहिए। सभी की पत्रकार साथी सभी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए सभी जोर से स्वास्थ्य सेवक एकता, स्वास्थ्य सेवक एकता, स्वास्थ्य सेवक एकता। सभी का आभार। अभी मैं पत्रकार साथियों के सवाल है पूछने से पहले मैं वेद प्रकाश जी हुड्डा से निवेदन करूंगा कि वो हमें 2 शब्द कहे। वेद प्रकाश जी हुड्डा, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास से आज ये प्रोग्राम सफल किया है, इनके यहाँ और डॉक्टर पूनम जी ये और पूरे डेंटिस्ट है, ये मैं बता देना चाहता हूँ सारा प्रोग्राम डेंटल यूनियन की तरफ से है। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, इनको साधुवाद। वेद प्रकाश जी हुड्डा। मेरे तमाम साथीगण और पत्रकार महोदय पहुंचे हुए हैं, सभी का मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ मेरे साथी, हमारे साथी थे, वो हमारे साथ ही थे, वो कुछ कारणवश बाहर चले गए, ठीक है। बाहर जाने के बाद में वो आज एलिगेशन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहते हैं कि डॉक्टर की सेवाएं, मैं मेरे क्लिनिक 5 MDS डॉक्टरों की सेवा, 2 BDS की रेगुलर सेवा दे रहा हूँ, उसके बावजूद ही वो बात नहीं आ रहे हैं। इधर से 181 में शिकायत करते हैं। CMO साहब से मेरी बात हुई थी, मुलाकात की, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत उनको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये सस्ते में इलाज करते हैं, तो भैया हम क्या घर से थोड़े लगा रहे हैं, इतने हो गए उतने पैसे लेंगे, नजायज पैसे कहाँ से लेंगे। उनका मकसद सभी बंद करवा दें, हम काम करें, सेवा करो, पैसा कुछ नहीं, सब कुछ साथ नहीं जाता ना, पैसा सब कुछ रहेगा, ठीक है। सेवा अच्छी करो, पैसे कम लो। पेशेंट आते हैं 3,000 दे दो, 5,000 दे दो, हमारे पास आते हैं 1,000 का काम होता है, वो राज्य कुछ हो गया डॉक्टर साहब 800 दे जाएंगे, बाकी बात कोई बात नहीं, इन उसका इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। कभी आज तक वैसे तो जनता को उन्होंने सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर वो आपके ही चैनलों पे नीचे कमेंट के अंदर मैंने पढ़ा था काफी वोट देगी, लेकिन जनता ने उनको जवाब दे दिया, वो गुमराह होने वाले नहीं। उनको बढ़िया इलाज, सस्ता इलाज, सुंदर इलाज चाहिए, लेकिन ऐसे करके बात होती है। आज मैं 18-19 साल से सभी के बीच में सेवा कर रहा हूँ, कभी आज तक किसी की कंप्लेंट आई है कि आप तो अपने बंधुओं के पास में चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये परेशानी है। हाँ, ऐसा होता है कहीं पर कोई केस बिगड़ा हुआ आता है, वो सारे सही नहीं होते, हम उनको रेफर कर देते हैं, भैया आप साथ दे जाओ, उसके साथ दे जाओ, बड़े कॉलेज में दे जाओ, वहाँ पे आप बड़े बड़ा इलाज करते हैं, अन्यथा किसी के धक्के ऐसे कोई ऐसा इलाज नहीं करते जिसमें समस्या वगैरह आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार और लाड और इतना देने के लिए। बाकी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू में देख के मैंने बहुत दिल खुश हुआ। धन्यवाद हुड्डा जी, बहुत ही शालीन तरीके से अपनी बात रखी। देखो 181 पर शिकायतें करना गलत है, शिकायतें की फिर भी कुछ हुआ नहीं, उसका मतलब सही है। जो सही होता है वो सही रहता है। डॉक्यूमेंट कर लिए जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। उन साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य बनाए रखें, और ये जो स्वास्थ्य का सिस्टम हमारा चल रहा, बड़े प्रेम प्यार का सद्भावना का सिस्टम है, उसको बड़े प्यार से आगे बढ़ाएं। और एक बात और मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा कि जितने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने भी आपको बात सुनी थी, उसमें प्रश्न उठाया था एक पत्रकार साथी ने कि वर्मा हॉस्पिटल के बारे में। उन्होंने कहा था कि हमें उनको सूचित किया था। मैं कहता हूँ पत्रकारों के सामने भी झूठ बोलते हैं, जबकि मैं आपको आज कह रहा हूँ कि मुझे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई। भादरा के अंदर है फुल NAPH, QCI, MTP, TT, NSP सर्टिफाइड अपना हॉस्पिटल है, और जहाँ पर BDS से लेकर इम्प्लांट सर्जन MDS तक काम करते हैं, और वो कहते हैं कि हम डिग्रीधारी है, तो एक MLC केस लेके दिखाए ना यार।
एकमात्र आपका अपना हॉस्पिटल वर्मा हॉस्पिटल है जहाँ पर 24 घंटे सेवाएं चालू रहती है और एमएनसी केस भी लेते हैं। और मेरे सारे साथी हम आपस में सहयोग से, आपस में धैर्य से, शालीनता से हम हमारा काम कर रहे हैं। तो कुछ एक 4-5 लोगों के कोई अलग कुछ करने से कुछ थोड़ी होता है, सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। इसलिए हमें सभी को आपस में प्रेम सद्भावना बना करके आगे बढ़ना है। और मैं तो मेरी वाणी को विराम देने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। ये हवाएं तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। इन हवाओं से कह दो कि एक दीपक जला के दिखाए। इन्होंने बहुत सारे दीपक बुझाए हैं, बहुत सारे दीपक बुझाए हैं। लोगों को बेरोजगार करने से अच्छा उनको रोजगार दो ना। पूरा सोचने से बड़े बूढ़े कहते थे ऊपर थूकोगे तो अंदर पड़ेगा। ऐसी भावना रखना कि हमारे पास में जो है उनको सबको हम खत्म कर दें, फिर हमारी मनमर्जी से हम लोगों को लूटे, तो देखो ऐसी भावना गलत होती है। अपना अच्छा करो। मैं हमेशा हमारे प्यारों को, हमारे स्टाफ को ये कहता हूँ कि किसी की कभी बुराई नहीं करना। हमारे बारे में बताओ कि हम कैसे बेहतर हैं, किसी की बुराई मत करो और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में आगे बढ़े। अभी मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई अपनी बात कोई कहना चाहे तो। हाँ, अभी आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी दूर दराज से आए। सबसे पहले मैं डॉक्टर हुड्डा जी का, डॉक्टर अनिल बाबू जी का, वे डॉक्टर पूनम जी सराफ का, वे डेंटिस्ट, जितने भी डेंटिस्ट साथी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वे इनको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी पहल की है। और अभी हुड्डा जी कह रहे थे कि ऐसा जो मिलन समारोह है ये हम हर साल करेंगे, तो इनके लिए जोरदार तालियों के साथ आपका पूरा खर्चा वगैरह डेंटल यूनियन ने वहन किया है। और सभी साथी आए हैं दूर दराज से चल करके। और ये पत्रकार साथी देख रहे हैं कि हमारी एकता की मिसाल है। ये हरिप्रकाश जी ने भी बहुत कुछ हमें बता दिया है। और मैं यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और क्षेत्र की, हमारे क्षेत्रवासियों का भी, जो कुछ लोग हैं जो एक गलत नेगेटिव सोच के साथ चिकित्सा जगत को बदनाम करना चाहते थे, वो अपनी उस योजना के अंदर कामयाब नहीं हुए। उनको पानी फिर गया उनके बात पर। इसलिए आज मैं उनको से प्रेम कहना चाहता हूँ कि अपना काम करें, प्रेम से काम करें, लोगों की सेवा करें। अरे लोगों को दिल जीतो ना, लोगों के दिलों तक जाओ ना। इतना अच्छा काम करो कि लोग जोहल साहब के पास जाएंगे नहीं। आप जिनको जोहल साहब कहते हो, आप इतना अच्छा काम करो, सस्ता करो, सुलभ करो, कम पैसे में करो, फ्री में करो, लोग जाएंगे नहीं उनके पास में। किसी को बंद करने से, किसी को मारने थोड़े। आज कितने लोगों का चूल्हा जल रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उसके बाद में नेगेटिव सोच हमेशा गलत होता है। इसलिए सोचा पर गल पड़ा आप गलत सोचना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। परम पिता का नाम लेकर, माँ बाप के चरणों में ध्यान करते हुए हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, वही हमारा आगे चलना है। और मैं पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि कोई प्रश्न पूछना है, प्रश्न करना है, परिकुशल वगैरह तो करें। और जितने भी आए हुए हैं मेरे साथी, सभी नाश्ता करके जाए। और जयवीर जी से निवेदन करूंगा कि वो अल्पाहार शुरू कर दे। और सभी पत्रकार साथी भी नाश्ता करेंगे। और सभी जितने भी मेरे मित्र स्वास्थ्य सेवक आए हैं, सभी को मैं पुनः दिल के गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार आवाज के साथ सभी निजी शिक्षक संघ एकता, स्वास्थ्य सेवक एकता, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा सवाल निजी चिकित्सक संघ हुड्डा जी से है, अध्यक्ष साहब से। हुड्डा जी, जिस प्रकार से एक डिग्रीधारी चिकित्सकों की एक बैठक हुई और उस बैठक में जिनके पास डिग्री नहीं है उन पर सवाल उठाया गया था। और यहाँ एक कॉमन बात देखी गई, सभी ने जो चिंता व्यक्त की वो अपनी सेवा के लिए की। तो क्या डिग्री जिन चिकित्सकों के पास नहीं है उनको एक प्रकार से जस्टिफाई किया जा रहा है? नहीं, हाँ, डिग्री जितने भी हॉस्पिटल है सभी सारे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, सारे रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ठीक है। तो हर जगह सभी जगह डॉक्टरों की सेवा हर क्लिनिक पे तैयार मिलेगी आपको, एनएड है। वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने उसके नाम क्लिनिक कर लिया, उन्होंने डॉक्टर अंदर है नहीं, काम अंदर कर रहे हैं, ठीक है। क्या उनको क्या पता? जो वो उन्होंने कहा बोर्ड पे है वही अंदर नहीं है, लेकिन जो बोर्ड पे है वही आपको अंदर ही मिलेंगे। और तत्पर सेवा हर टाइम चालू मिलेगी 24 घंटे। सवाल ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ना तो वर्मा हॉस्पिटल पे एलिगेशन थे, ना
रॉयल हॉस्पिटल जी में, सर। और इनमें से बहुत से थे उनमें नहीं थे, उनमें सूची थी एक। जी सर। उस सूची में से आज कितने डॉक्टर, कितने डेंटल यहाँ मौजूद हैं, हमारे क्वेश्चन उनसे ही रहेंगे डॉक्टर, क्योंकि आप पे वर्मा जी भी कोई एलिगेशन है नहीं। सभी डॉक्टर मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि आज निजी चिकित्सक संघ और डेंटल कॉमन एक ताकत दिखाने की प्रयास है या फिर जनता को मैसेज देने का? नहीं सर, वो उन्होंने ये हमारा नए वर्ष का समय मिलन था, समय मिलन पे ये बात भी उठी आ रही थी, जनता से भी उठी आ रही थी। ठीक है, उन्होंने जो भ्रमित फैलाने की कोशिश की थी, हम जनता को ये ही संदेश देना चाहते हैं, बकाओ की फालतू की बातों में नहीं आए। हम उनको भी कहते हैं, उनको भी भगवान सद्बुद्धि थे, वो भी पहले हमारे साथ थे, हमारे साथी थे, हमारा एक संघ था। ठीक है, अब उन्होंने 4-5 बंदों ने मिलकर अपना अलग संघ कर लिया। ठीक है, हम हमारा संघ चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कारण क्या है? पैसा कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? आप कह रहे थे फीस ज्यादा लेने का प्रयास हो रहा है, या आपकी मीटिंग में कोई ऐसा डिसीजन हुआ था जिसमें कहा गया कि हम निश्चित फीस रखें, ज्यादा रखें, कम रखें, कुछ ऐसा हो? उनका स्टार्टिंग में हमारी जब मीटिंग, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने मुद्दा सिर्फ एक रखा है, काम कम कर लो, पैसा ज्यादा लो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, हकीकत है ये उनके। देखो, मैं सर्वजन नहीं करना चाहता, उनकी ऑडियो भी है मेरे पास। ठीक है, मैं पूरे सबूत के साथ बात करता हूँ, बगैर सबूत कोई बात नहीं करता। मतलब पैसे की बात, उन्होंने कहा पैसे, आज एक नॉर्मल मरीज, किसान, गरीब आदमी 500 रुपए लेके आता है कि डॉक्टर साहब मेरे जाट में दर्द है, उसको दवाई भी देते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, फिर वो कहता है डॉक्टर साहब 100 रुपये वापस दे दो, किराए के भाड़े के लिए भी चाहिए। तो एक बात बताओ, उससे अगर 1500 या 2000 मांगेंगे तो पहले बात उसको 1500 2000 जब तक उसके पास बढ़ेंगे नहीं तब तक वो हॉस्पिटल में नहीं आ सकेगा। ठीक है, 500 रुपये तो कहीं दूसरे पकड़ के भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1500 2000 देना नामुमकिन है पेशेंट के लिए। वो सस्ता, सुंदर और बढ़िया इलाज करवा रहा है, तो उसका इलाज हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक चीज दी, बोलो मोटा पैसा लो, कितने साल काम करना है, नहीं, गलत बात। अच्छा हुड्डा जी, सर। तो क्या इसका आज से ये माना जाए कि जो डिग्रीधारी चिकित्सक है, अपने निजी चिकित्सालय खोले बैठे हैं, जी सर, वो एक लूट की दुकान है? नहीं, वो उनका रेट प्राइस, वो कहते हैं हम डिग्री करके हैं, वो पैसा लगा है, वो हम पैसा मरीज से ही वसूल करेंगे। ठीक है, थोड़े समय के अंदर हम बहुत समय से हम सेवा करते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सभी मरीजों से प्यार, प्रेम, स्नेह मिलन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसा, उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कहते हैं फिक्स प्राइस करो, फिक्स प्राइस कभी नहीं होते, ना पेशेंट देगा। आज मैंने 1000 रुपये फिक्स कर लिया, किसी का फोन आ गया कि डॉक्टर साहब गरीब आदमी देख लियो, तो वो 500 रुपये लेके आता है, तो 500 रुपये कहता है 100 रुपये वापिस दो। फिक्स नहीं होते, फिक्स नहीं होंगे, वाजिब लो, नाजायज किसी से मत लो, मेरा कहना ये है। सवाल आपसे है, अनुभव बनाम डिग्री, आप और हुड्डा जी लंबे टाइम से भादरा क्षेत्र में, मेरे हिसाब से आप 15 से 20 साल आपको लगभग दोनों को हो गए, इधर पूनम चंद जी बैठे हैं। अनुभव बनाम डिग्री की बात करें तो क्या डिग्री सब कुछ वैल्यू रखती है? डिग्री होना चाहिए, डॉक्यूमेंटली प्रूफ होता है डिग्री। अनुभव भी अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कोई आदमी डिग्री करके आ गया मेरे पास में, मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बीडीएस है जिनको मैंने काम सिखाया, वो जो भादरा में काम कर रहे हैं, जो मेरे पास काम सीख के गए हैं, बीडीएस करके आ गए, लेकिन उनको काम हमने सिखाया है। तो अनुभव भी और डिग्री भी दोनों चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटली अगर हम बात करें तो देखो, डिग्री है, जो भी निर्धारित मापदंड है वो पूर्ण करने चाहिए। मैं भी सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी हम कार्य करें तो वो जो मापदंड है वो पूरे करने चाहिए, टर्म एंड कंडीशन उनकी सारी फॉलो होनी चाहिए। आपने 2 आरोप लगाए कि मेरे पास फोन नहीं आया, हालांकि पिछली मीटिंग में शायद आप सपोर्ट में थे उनके, पिछली जो मीटिंग हुई थी 1 साल पहले उसमें सपोर्ट में थे आप कह रहे हमारे पास फोन नहीं आया, उन्होंने कहा फोन किया तो डॉक्टर साहब बिजी थे। दूसरा, आपने झोला छाप बार वर्ड यूज हो रहा है, क्या मीनिंग है इस चीज के कि एक यूनियन में झूठ भी बोलना पड़ रहा है? आप कह रहे थे कि फोन नहीं किया और झोला साहब तय कर दिया कि झोला साहब डॉक्टर है जो अदर है। देखो जी, मैंने आपको बताया मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो वहाँ पर जब वर्मा हॉस्पिटल का नाम आया तो उन्होंने कहा हमने उनको सूचित किया था, आप लोग वहाँ थे, शायद जन साहब ने प्रश्न किया था, तो जबकि मेरे को कोई सूचना नहीं थी। क्यों भादरा में अगर बात करें सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टर है तो वो आपके अपने वर्मा हॉस्पिटल में है, मेरे पास उनकी कोई सूचना नहीं आई। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका?
झोला छाप एक वर्ड यूज हो रहा है। झोला साहब, अब उन्हीं से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि वो पेशेंट देखते हैं और उनको इंजेक्शन भी देते हैं लगाने के लिए, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए खुद साथ जाएंगे क्या? वो जिनको झोला साहब कहते हैं वही तो लगाएंगे वो इंजेक्शन, कौन लगाएगा उनको इंजेक्शन? नहीं डॉक्टर साहब, बाद में उन्होंने आपके अस्पताल को, एक मिनट डॉक्टर साहब फिर बोलिए। बलमा जी, आपके अस्पताल को बाद में जो डिग्रीधारी चिकित्सक है उन्होंने ऑथेंटिक माना कि भी वर्मा जी के अस्पताल पर हम किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें 12-13 नाम थे, उन चिकित्सकों पर सवाल उठते हैं। क्या वो अपनी सफाई देंगे या उनके बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी, ऐसा है, वो अपनी सफाई को देंगे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसी को उजाड़ो मत, किसी को बसा सको तो बसाओ, बाकी किसी को उजाड़ो मत। किसी के लिए गलत बोलना गलत है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कंपटीशन में आना है तो अपनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करें, अच्छी सुविधा मुहैया कराएं, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य दें, तो लोग अपने आप आ जाएंगे, लोग अपने आप हमारे काम चाहता होगा। किसी को कहीं बात करें काम ना चाहता है। डॉक्टर पूनम यहाँ हमारे पास मौजूद है, हम सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर पूनम जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर काफी व्यथित दिखाई दिए हैं। देखो ऐसे है, उन्होंने मेरी डिग्री के बारे में भी कुछ कहा है। उन्होंने BSc ML कहा था, लेकिन मैं हूँ BSc मेडिकल में, और मैंने उस समय 1992 में DLD और IDS की हुई है। ये ओरिजिनल डिग्री है, ठीक है। उनके पास अब नए नए लेटेस्ट आने लगे, नई नई डिग्रियां आने लगी, नए नए चिकित्सा होने लगी। पहले क्या था, पहले जार निकाल दो, सफाई कर दो, दवाई दे दो, फिलिंग कर दो। आजकल नए नए RCT चल पड़े, आजकल ब्रीज होने लगे, आजकल इम्प्लांट होने लगे। मानते हैं, हमें भी एक्सपीरियंस है, 25 साल है, नई नई चिकित्सा, हम भी उनसे कुछ सीखते हैं और हमारे भी अनुभव से उनको कुछ सिखाते हैं। मैं एक ही कहता हूँ, ये चेन है, ये चेन है, इसको तोड़ो मत। किसी को कुछ आता नहीं, दूसरे से हेल्प लो, दूसरे को नहीं आता, तीसरे से हेल्प लो, लेकिन ये चेन है, ये चेन तोड़नी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, दर्द किस बात का है? इस बात का कि उन्होंने जाहिर कर दिया कि इनके पास डिग्री नहीं है, ये बिना उस बात की बात करे, इस बात का कि इतने साल अनुभव काम करने के बाद भी हम पे प्रश्न उठे हैं। नहीं, हमारे इतने साल जब हम काम कर रहे हैं, उसी पे ये सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं भादरा में हमारा राज होना चाहिए, ये की कहते हैं सारे डेंटिस्ट बंद कर दो, हम भादरा में रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और आजकल एक बात और बता दूं, जो अनुभवी डॉक्टर है, ठीक है, आजकल नई नई टेक्निक आने लगी, उस टेक्निक के कारण हम भी अपने जो आज की टेक्निक के कारण जानकार डॉक्टर हैं उनको हम रखते हैं। ये आज की टेक्निक से हम भी डॉक्टर रखते हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा पूनम जी, एक सवाल मेरा है, जिस प्रकार से प्रशासन की अनऑथेंटिक चिकित्सकों के क्लिनिकों पर कार्रवाई होती है, समय समय पर होती रही है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको लेकर होती है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। सभी को एक, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। परिपूर्ण एक ही व्यक्ति है संसार में, वो है ईश्वर, जिसको किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। मैं सबसे एक ही कहता हूँ, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखो। नई नई टेक्निक आती है, CMHO साहब, BCMO साहब, हम सबको बताते रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं, उन पे मतलब समय समय आकर उनको ये समझाते हैं कि आज का स्टेरिलाइजेशन ये है, आज ये वायरस चल रहा है, इसकी बीमारी आ रही है, उससे आप ध्यान रखो। हमें CMHO साहब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको हो जाता है कि आप इस चीज का ध्यान रखो। वो भी कोई ये नहीं है तो दूध के लाए हुए हैं। क्या कहना चाहिए कि जो सवाल उठे थे वो सवाल निराधार थे, आपके पास डॉक्टर्स भी हैं? बिल्कुल निराधार। आज सभी क्लिनिक है ना, वो सब रजिस्टर्ड है, CMHO साहब ने रजिस्टर किए हैं। चलिए संदीप जी यहाँ मौजूद है सिटी क्लिनिक से। संदीप जी, आप युवा है और नर्सिंग भी है, क्या लगता है आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जनता को मैसेज दिया कि सब कुछ डिग्री नहीं होती, उनके पास अनुभव भी है, या जो एलिगेशन लगते हैं वो गलत लगते हैं, नहीं होनी चाहिए? देखो, हम नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से, प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से ये जो एक 15-20 दिनों से जो सिस्टम चल रहा है, आप भी हमारे बॉस ने भी आपको जवाब दिया। देखो असमंजस स्थिति कहाँ पैदा हुई है, आप इसको एक क्लियर करो कोई बात को, क्योंकि सर आपने भी एक क्वेश्चन किए थे कि जो अनऑथराइज्ड क्लिनिक चल रहे हैं, अनऑथराइज्ड कौन से क्लिनिक होते हैं? आपने लिस्ट जो उन्होंने एक लिस्ट दी थी BDS हमारे साथ, हम उनको बुरा नहीं कहना चाहते, वो BDS है, FDS है, वो है,
उन्होंने एक लिस्ट दी, जैसे मैं चंपत वेद जी का उन्होंने क्लिनिक का नाम लिया, वर्मा जी के क्लिनिक का नाम लिया, श्याम क्लिनिक के नाम लिया उन लोगों ने। देखो श्याम क्लिनिक है, श्याम वर्मा जी और गोयल का नहीं लिया। सुनो मेरी बात सही बोला मैं, उन्होंने काम किया, क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। सुनो मेरी बात, तो मेरी बात नहीं लिया होगा सर, किसी का लिया, मैं लिया उनका श्याम क्लिनिक का उन्होंने लिया, उनका क्लियर कर रहा हूँ। श्याम क्लिनिक में मनोज जी सेवाएं दे रहे हैं। मनोज जी पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है मनोज जी। जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 साल का होता है। प्रोफेशनल में उनके पास बीडीएस अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं, एमडीएस उनके पास सेवाएं देने आ रहे हैं। वर्मा जी के हॉस्पिटल में 4 बीडीएस हैं और वेद जी के पास एमडीएस आ रहे हैं, बीडीएस आ रहे हैं। देखो अनऑथराइज्ड तो वो होता है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं, आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखो गांव में जितने बड़े साथी सेवाएं दे रहे हैं, आप ये उन्होंने कहा कि जोड़ा साहब, वो जोड़ा साहब कैसे हैं? उनमें से 80% हमारे साथी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की साथी सेवाएं दे रहे हैं। किसी के पास डिप्लोमा है। देखो पैरामेडिकल, आप जैसे फार्मेसी में जाओगे, मैं आपको राजेंद्र जी क्लियर करो ये बात, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज ये कि आप क्लियर करवा रहे हैं, नहीं होती। आप जैसे फार्मेसी में आप फार्मेसी में जाओगे, फार्मेसी में जाओगे तो आपको मान लो फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं बैठा है, उनके पास कोई साथी काम कर रहा है जो फार्मेसी का स्टूडेंट है, वो आपको मेडिसिन देता है ना, ओपीडी देख के कि ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है। उसके बाद एक कड़ी होती है, जैसे एमबीबीएस डायग्नोज करता है, इंप्लीमेंटेशन का काम किसका है? नर्सिंग स्टाफ का। इंप्लीमेंटेशन का काम तो नर्सिंग स्टाफ का है ना, तो वहां पे वो एमबीबीएस ये तो कहेगा इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, डॉक्टर है। देखो पैरामेडिकल का एक सिस्टम बना हुआ होता है, उसके अंदर एक दूसरे के बिना सारे अधूरे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिना सारे अधूरे हैं। अब गाँव में हमारे साथी सेवाएं दे रहे हैं, मान लो किसी के अब्डोमेन पेन हुआ, तो उस पेशेंट को डिलीवर करने वाला तो वो गांव वाला है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवक, जो बोलेगा कि आप गैस्ट्रो के पास जाओ, आप अगर किसी की हड्डी की दिक्कत तो आप डीएम कार्डियो के पास जाओ। तो एक दूसरे के बिना चैन अधूरी है, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और हम इस बात को, आज ये हमारी लास्ट कॉन्फ्रेंस रहेगी, हम इस बात को शाम तक क्लियर कर देंगे, साथियों को भी हम क्लियर करेंगे, हम उन साथियों को भी क्लियर करेंगे कि वो उनको क्या पता, उनको कोई पर्सनली उसके अंदर कोई लोग हो या उनका कोई वो किसी के बहकावे में आए हो। क्योंकि देखो कोई ग्रुप में कोई घपघपिट तो चल होता है, वो एक होता है, वो सारे नहीं होते, वो बहकावे में आ जाते हैं। तो अनऑथराइज्ड क्या हम ये नहीं कहते, लेकिन इसमें तो सारे अथॉराइज्ड बैठे हैं। अनऑथराइजेशन की कोई प्रॉपर परिभाषा तो है ही नहीं। जी राजेंद्र जी, क्या परिभाषित करेंगे सर, जो झोला छाप नाम दिया गया या 8 से 10 क्लिनिक जिनका नाम सार्वजनिक किया गया, 12 में भी है सर, कलेक्टर साहब का लिस्ट भी है। मेरी बात सुनिएगा राजेंद्र जी की अनऑथराइजेशन और आप उन नामों की अगर बात कर रहे हैं तो वही स्वास्थ्य रक्षक है जिनका अनुभव 30 वर्षों से है। एकदम किसी भी पंक्ति में खड़े हुए उन व्यक्तियों को हम एक साथ नकार नहीं सकते। देखो गांव में जो सरपंच लेवल के आदमी है जिन्होंने सत्ता को चला दिया 50-50 वर्षों से, उनके पास भी वो योग्यताएं नहीं थी जो सरकारें अब लागू कर रही है। सरकार अब लागू कर रही है कि गांव में सरपंच 10वीं पास होना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि जब से आजाद हुआ है भारत तब से गांव के सरपंच 10वीं पास थे, तब से गांव के विधायकों की वही योग्यताएं थी जो योग्यताएं अब लागू की है। समय के साथ जो चीजें चेंज हो रही है, मैं आपको एक आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं राजेंद्र जी कि जिन झोला छाप के बारे में आप बात कर रहे हैं उनमें से 90% लोगों में झोला छाप के बच्चे एमबीबीएस एमएस कर चुके हैं। जिन झोला छाप की आप बात कर रहे हैं उनके 90% बच्चे बीडीएस कर चुके हैं। और रही बात आपको कह रहे हैं कि उन्होंने इनका नाम लिया, इनका नहीं लिया, हम हमारे स्वार्थ को खराब नहीं करना चाहते। उन 4-5 की वजह से हम ये नहीं कहते कि पूरा चिकित्सक समाज एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो गया है, लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति है ना, आप ये देखिए कि एसडीएच का हो, चाहे मामला जितेंद्र जी हो, चाहे हमारे वर्मा जी हो, वो चिकित्सक हमारे एक दूसरे के सहयोग से हमारा भी काम चल रहा है और उनका भी काम, शायद हम ये नहीं कह सकते, हमें ये अधिकार नहीं कि हम उनका काम चला रहे हैं, पर कुछ एक उनकी वजह से हर एक आदमी की रोजी रोटी चल रही है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। और रही बात शिक्षा और चिकित्सा दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने की, तो समय के साथ चीजें बदलती है। अब आप ये कहें कि मैं पीसीजी के अनुभव को बिल्कुल नकार दूं, तो 35 वर्षों से जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, जब मेरे घर पे इतने मूल संसाधन नहीं थे, जब मैं बीडीएस को अफोर्ड कर पाऊं, उस वक्त इन्होंने मेरे घर की नींव को, मेरे घर के बुजुर्गों को संवारा है, तो मैं इनको कैसे नकार सकता हूँ? तो आप रहे हैं उनकी डेंटल एसोसिएशन को, आपके 5 साल उनके साथ कुछ 10 से 12 डॉक्टर थे, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर वो भी मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर का। आप उन गवर्नमेंट डॉक्टर, हो सकता है हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों उनके साथ, उन गवर्नमेंट डॉक्टर्स को आप एक सवाल करना कि क्या आप उन समस्त पैमानों पर खरे उतर रहे हैं जिन पैमानों पर चिकित्सा प्रकरण या चिकित्सा सुविधा चलनी चाहिए।
देखो परिपूर्ण कोई नहीं होता, और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी पर उंगली उठाएं। देखो बहुत से क्रिटिसाइज करने को बहुत से टॉपिक है और छोड़ने को बहुत सी चीजें हैं। तो उन्होंने झोला छाप जो वर्ड यूज किया है ना, तो ये झोला छाप वर्ड आज नहीं बना। देखो पहले गैप होता था MBBS और पैरामेडिकल के बीच में, BDS और उनके स्टाफ के बीच में। धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन आगे जा रही है, उस कम्युनिकेशन गैप को कम कर दिया। एक जमाना था, डॉक्टर साहब होते थे हमारे STH में, पुराने सीनियर डॉक्टर, उनके सामने जाने से कोई भी हमारा स्वास्थ्य रक्षक है वो डरा करता था, एक बहुत सी हेजिटेशन थी। मेरे साथी वेद जी हुड्डा है, वर्मा जी है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वो काम किया है। आज वो कम्युनिकेशन गैप जीरो सा होता नजर आ रहा है। आज हम डॉक्टर से हमारी बात खुल के कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिग्रियां, अनुभव एक साथ मिश्रण होता हुआ लग रहा है। और यदि बात डिग्री की है और अनुभव की है, तो आप एक बात सोचिए कि जो व्यक्ति BDS करके, MDS करके और अपना कंपटीशन इनके साथ मान रहा है, तो मेरे हिसाब से इनके अनुभव के आगे उनकी शैक्षणिक योग्यताएं गौण सी नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है आपको? ये विवाद है क्या कब कम होगा, या फिर इसी प्रकार से ये विवाद जो है वो जारी रहेगा? क्या कहेंगे? एक सवाल आपसे, सर आपने वीडियो आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने काफी कटाक्ष किया है और एक यूनियन पर कटाक्ष किया है। क्या लगता है सर, यूनियन बनाम यूनियन एक लंबी लड़ाई अच्छी बनती जा रही है? हमारी यूनियन इनका सपोर्ट कर रही है। हम सारे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, हमारा सारा स्वास्थ्य विभाग एक है। कुछ 5-7 मानसिकता के लोग हैं, वो भी समय के साथ अपने आप को भी सद्बुद्धि आएगी। अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मैं खुद BSc नर्सिंग हूँ, मैं MSc अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनका नाम भी आज से हम बदल रहे हैं। साहब की जगह स्वास्थ्य सेवक उनका नाम रखा जा रहा है। क्या ये विवाद इसी प्रकार जारी रहेगा या इसका कोई समस्या का समाधान है? सर हमारे तरफ हमारे तरफ से उनके साथ कोई विवाद नहीं है, ठीक है। आइए, मोस्ट वेलकम है। हम उनके साथ पहले थे, अभी भी है, अभी उनको हम बुरा नहीं कहते, ठीक है। हो सकता है कोई मतभेद होगा, दूर कीजिए, बैठिए, बैठ के बतलाइए, दूर होता है। तो क्या हम मानकर चले कि अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो कोई साझा हो सकती? हमने तो उनको आज भी बुलाने की कोशिश की थी। हमने तो हमारे जी सर 11 डेंटल क्लिनिकों को अवैध बताकर लिस्ट जारी करेगी। जी सर, उनमें से 5 के ऊपर रेड पड़ी थी। जी सर, 1 दिन के लिए पाबंदी बिल्कुल पड़ी थी। 5 पे नहीं सर, क्या मौजूद है और मौजूद नहीं है तो वो क्यों नहीं आए? ऐसा क्या मौजूद है? अभी सुनने में आया था कि सभी पंजीकृत हो चुके हैं, तो अगर पंजीकृत थे तो वो उन 5 के ऊपर क्यों रेड डाली गई? जी सर, 2 क्लिनिक पे रेड पड़ी थी, रेड सभी क्लिनिक को पड़ी थी। कपूर डेंटल क्लिनिक हाँ वो ये नहीं, अभी ताजा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने 2 क्लिनिक बंद करवा दी है, ठीक है। हालांकि उनके डॉक्यूमेंट में कमियां थी, वो हमने पूरी करवा दी थी। वहां से उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही उन्होंने क्लिनिक खोला है, ना कि उन्होंने पहले क्लिनिक खोला है। ये गलत बात थी। जी सर, अभी अनुभव और डिग्री के ऊपर बात चल रही है। जी सर, उसी चीज को लेकर कि आपके पास तो BDS MDS की एक टीम है। जी सर, बहुत से लोगों के पास है जी, लमसम सभी के पास है। लेकिन जिनके पास नहीं है, अगर वो कोई जटिल सर्जरी करते हैं दांतों की, जी सर, क्योंकि दांतों की जबड़े के नीचे ही जाल का नसों का हिस्सा होता है, अगर वो गलत हो गई तो ब्रेन हेमरेज और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं उस बंदे को। सर काफी रोग होते हैं, इससे कैसे निजात पाएंगे? मैं आपको मैं बताता हूँ। जब तक जिसके पास आप सर्जरी की बात करते हो, हमारे पास अगर डॉक्टर सर्जरी का लेवल नहीं होगा तो हम पेशेंट को रेफर कर देते हैं, मना कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते उसका, ठीक है। और मैं आपको आपके मीडिया माध्यम से एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास भी कई ऐसे करते हैं, उसमें हमारे पास भी डॉक्टर छुट्टी होते हैं या नहीं होते हैं। हम विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मनीष जी जाकर के पास खुद हम पेशेंट भेजते हैं, फोन करते हैं, सर ये हमारा पेशेंट आ रहा है, हमारे पास डॉक्टर है नहीं, आप इसका इलाज कीजिए। सवाल डॉक्टर मनीष की भी करूँगा। डॉक्टर मनीष और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर जो संगीता जी हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। जी सर, अब क्या माने सर इस चीज को? जो कुछ डॉक्टर्स पांच डॉक्टर थे, जैसे हस्बैंड वाइफ वगैरह ऐसे करके 5-6-7 हो गए,
आज जो आपके साथ हैं क्या सारे डेंटल सभी पूरा डेंटिस्ट सर सभी है मौजूद हैं जिनके बिल्कुल सभी डॉक्टर मौजूद हैं परिचय करवाना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सभी है यहाँ पे बिल्कुल सारे डॉक्टर हैं सारे। एक मिनट अपने दो शपथ रखना चाहते हैं हाँ इसके बाद में हाँ इनके बाद में चलो चर्चा करवा देंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है जिस आदमी के पास जिस लेवल की डिग्री है, डिप्लोमा है, अनुभव है, आपसी लड़ाई की बजाय मेरे मित्रगण अपने लेवल पे ही काम करें और इस मीटिंग का सोल आउट ना इस तरह से इकट्ठे होने से होगा, ना इस तरह से बहस करने से होगा। जो कुछ संत लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिनके मन में मनमुटाव है या कोई संशय है, जब तक उनको साथ में लेके नहीं बैठोगे, उनका संशय दूर नहीं करोगे, तब तक आप अपने समूह में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तीसरा आदमी अपना फायदा उठाता रहेगा। प्रशासन किसी को झोला साफ कहता है, किसी को डिग्री होल्डर कहता है, तो उसको फेस अप करो ना। अगर किसी के पास जो डिप्लोमा है वो अपने डिप्लोमा के दायरे में ही काम करो। आपको क्यों कोई परेशान करेगा? क्यों कोई परेशान करेगा? मैं मेरे दायरे से बढ़ के अगर कोई काम करूंगा तो पूनम जी को तकलीफ होगी, पूनम जी अगर बढ़ के अपने दायरे से काम करेंगे तो मेरे को तकलीफ होगी। ऐसा काम करने की बजाय जो अपने साथ थी, जिनको ये डाउट है, संशय है कि पूनम जी गलत है या मैं गलत हूँ या आप गलत हो, तो उनको बिठाओ, उनको बैठ के पूछो कि तुम्हें कहाँ लग रहा है। और जब तक ये कड़ी जुड़ी रहेगी तब तक अपने काम कर सकते हैं। अगर कड़ी टूट गई तो कोई भी काम नहीं कर सकते। बाकी आप सब समझदार हो, अपने हिसाब से देखो। हुड्डा जी, ये विरोध तो केवल बीडीएस डॉक्टरों का था जी सर। आपने यहाँ पर जो एमबीबीएस डिग्री होती है, जो पूरी ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करते हैं, वो निजी चिकित्सक भी आते हैं जी सर, वो एमबीबीएस डिग्री, उनको यहाँ पर शामिल करने का क्या तात्पर्य रहा, ना कि केवल डेंटिस्ट के? नहीं सर, डेंटिस्ट का नहीं था, ये सने मिलन प्रोग्राम का सभी को इन्वाइट किया हमने। हमारी कोशिश तो थी, हम उन्हीं को भी बुला रहे थे, लेकिन वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे पास। चलो क्या मैसेज देंगे ऑल ओवर? मैं आपको एक मैसेज देना था जी सर। आप तो प्राइवेट डॉक्टरों के बारे में जी सर और हमारे दर्शकों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके सेमिनार के बारे में क्या संदेश देना? मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, ठीक है, सब मिलजुल के काम करो, ठीक है, और सभी मतलब जितनी हो सकती है सभी सेवा करो पेशेंटों को। धन्यवाद। हेलो अनिल जी, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी मेरे स्वास्थ्य सेवक बंधु आज आए हुए हैं, बाकी दूर दराज से काफ़ी लोग नहीं पहुँचे हैं, हमारी संख्या 1000 से ऊपर है। मैं उन सबका सेवक होने के नाते मैं सभी से एक ही निवेदन करूँगा, जो भी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करे, जैसे झोला साहब, स्वास्थ्य सेवक को झोला साहब कहे तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। उनके पास हमें वो से कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने बड़े खामखा क्यों ना हो, हम उनका विरोध करेंगे। हमारा पूरा संघ, मेडिकल यूनियन, लैब यूनियन, विश्वकर्मा यूनियन, पूरा संघ यूनियन, निजी चिकित्सा संघ, सबके सब हम विरोध करेंगे। किसी को छोटे नाम से नहीं पुकारा जाए, वो स्वास्थ्य सेवक है उनको झोला छाप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोविड के समय, महामारी के समय भी इन लोगों ने सेवाएं दी थी। और अगला मेरा निवेदन ये है, मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन के अरदास करूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे। वे सब लोग बैठ करके, हम नहीं चाहते कि साथ में भावना करना, शुरुआत उन्होंने की थी, राजेंद्र जी हमने नहीं की थी। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए और बैठ करके बात करें, और सब लोग बड़े ये जो सद्भावना, प्रेम प्यार का जो मेडिकल सिस्टम की सद्भावना चल रही, इसमें करें। उनको पता लग गया क्षेत्रवासी कितने उनके साथ हैं, कितने आम आदमी के साथ हैं, सभी को इस बात का पता लग गया है। तो मेरा निवेदन है कि सभी बड़े हम प्रेम और प्यार से रहना चाहते हैं, और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक है सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना चाहते हैं।